एक हदीस जामे तिरमिज़ी शरीफ की आपके सामने रखता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक प्यारे सहाबी हैं जिनका नाम है हुज़ैफ़ा। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ना एक रोज़ अपनी माँ को कहते हैं कि अम्मी जान, आज अगर आप मुझे इजाज़त दें ना तो आज मैं मगरिब की नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ना चाहता हूँ। इनका घर थोड़ा दूर था, दूर से आना पड़ता था, माँ की खिदमत करते थे। तो कहा माँ आज इजाज़त दो, मैं मगरिब की नमाज आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ूंगा, मैं अपने लिए भी जन्नत मांगूंगा, तेरे लिए भी जन्नत मांगूंगा। माँ ने कहा ठीक है बेटा, मगरिब की नमाज अपने महबूब के पीछे पढ़, मेरे लिए भी इस्तिग़फ़ार करवा, अपने लिए भी करवा। हज़रत हुज़ैफ़ा सरकार के पीछे आ गए। कहते मैंने सरकार के पीछे मगरिब की नमाज पढ़ी, सरकार मगरिब की नमाज पढ़ाते ही चले गए। मैं इंतज़ार में बैठ गया, इशा का वक़्त आया, सरकार ने इशा पढ़ाई, अब सरकार इशा पढ़ा के फिर चल दिए। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते मैं तो आया था अपने लिए और अपनी माँ के लिए दुआ कराने के लिए, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मगरिब भी पढ़ा के चले गए थे, अब इशा पढ़ा के भी जा रहे हैं। आप पीछे पीछे चल पड़े। जब पीछे पीछे चल पड़े ना, अब उस वक़्त ये लाइटिंग का ज़माना तो था नहीं, अंधेरा था, इशा की नमाज हो चुकी थी, सरकार आगे आगे चल रहे हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। जब मेरे कदमों की आहट सरकार ने सुनी ना, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमा दिया, मन हाज़ा हुज़ैफ़ा, मेरे पीछे पीछे अंधेरे में हुज़ैफ़ा चलता आ रहा है। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं मैं बोला नहीं, मैंने अर्ज नहीं किया, सरकार ने मुड़ के पीछे नहीं देखा, रुखे अनवर सामने है। सरकार ने पूछा हुज़ैफ़ा, मेरे पीछे हुज़ैफ़ा आ रहा है? और मैंने अर्ज की हाँ या रसूल अल्लाह, मैं हुज़ैफ़ा हूँ। फरमाया मा हाजतुका गफ़रल्लाहु लक व लिउम्मिका। हुज़ैफ़ा तू मुझसे पूछ नहीं रहा, मुझसे सवाल नहीं कर रहा, मेरे साथ बात नहीं की कि क्या लेने आया हो, क्या अर्ज लेकर आए हो, कुछ भी नहीं पूछा। मुझे पता चल गया है, जा अल्लाह तुझे भी माफ़ करता है, तेरी माँ को भी माफ़ करता है। ये जामे तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। सरकार ने खुद ही फरमा दिया मा हाजतुका, हुज़ैफ़ा तेरी हाजत क्या है, तेरी मुश्किल क्या है, तेरा मामला क्या है, क्या चाहता है। और फिर खुद ही फरमा दिया गफ़रल्लाहु लक व लिउम्मिका, अल्लाह ने तुझे भी मुआफ़ कर दिया, तेरी माँ को भी मुआफ़ फरमा दिया है। ये दिलों की बात जानते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह मिरातुल मनाजी के सफ़ा नंबर 407 पर बड़ा कमाल का नुक्ता बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं ये तो हुज़ैफ़ा है, सरकार के गुलाम हैं, सरकार के पीछे चल रहे हैं, सरकार ने इनके दिल की बात जान ली। अरे सरकार तो वो सरकार है जो पत्थरों की दिलों की बातें जान जाया करते हैं। ओहद पहाड़ के बारे में फरमाया कि ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, हम इस पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। फरमाया जो नबी पत्थर के दिल की बात जान जाता है कि ये हमसे मोहब्बत करता है, वो अपने गुलाम की कैसे नहीं जान सकता। अच्छा, इतनी बात जब हुई ना, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाज़ा मलकुन लम यंज़िलिल अर्दा कत्तु क़ब्ल हाज़िहिल लैला। ए हुज़ैफ़ा, इस वक़्त मेरे पास एक ख़ास फरिश्ता आया हुआ है, इससे पहले ये फरिश्ता कभी भी ज़मीन पर नहीं आया। ज़मीन पर उसका पहला चक्कर है, पहली मरतबा ये फरिश्ता ज़मीन पर आया है। क्यों? इस्ताज़ना रब्बहू, इसने अपने रब से इजाज़त मांगी, अयुसल्लिमा अलैया व युबश्शिरनी, दो चीज़ों की रब से इजाज़त मांग के पहली मरतबा ये ज़मीन पर आया है। पहली तो ये मुझ पे दुरूद व सलाम पढ़ना चाहता है। आज सुन्नी दुरूद व सलाम पढ़ता है ना, लोगों को तकलीफ होती है। मैंने कहा हमें कुछ ना कहो, ये तो फरिश्तों की आरज़ू है। पहली बात वो दुरूद पढ़ना चाहता है, सलाम पढ़ना चाहता है मुझ पर, और दूसरी मुझे खुशखबरी देने के लिए आया हुआ है। खुशखबरी किस चीज़ की? फरमाया खुशखबरी इस चीज़ की देने के लिए आया है बि अन्ना फातिमता सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नत व अन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। फरमाया ये फरिश्ता इसलिए आया है कि मुझे बताए, खुशखबरी दे कि आपकी लख्त जिगर, आपकी नूरे नज़र सय्यदा फातिमतु ज़हरा जन्नत की सारी औरतों की सरदार है, और आपके दोनों शहजादे इमाम हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। सिर्फ ये खुशखबरी देने के लिए ये फरिश्ता आया है कि जन्नत के जितने भी बंदे हैं, उनकी जितनी भी औरतें हैं, उन औरतों की सरदार
सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। और जितने भी नौजवान लोग हैं उन नौजवानों के सरदार सैयदना इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हैं। ये खुशखबरी देने के लिए आया है। इस हदीस ने बड़े फितने ख़त्म कर दिए, बड़े एतराज़ धो दिए। एक तो रवाफिज का, वो राफिजी कहते हैं कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा सिद्दीक़ अकबर से नाराज़ है माज़अल्लाह, उनसे झगड़ा है उनका। किस बात का? कहते हैं बागे फदक था सैयदा फातिमा का, अबू बकर ने माज़अल्लाह छीन लिया, वो लेने गई, वो वहाँ पे दावा करती रही, उन्होंने हिबा का दावा किया, उन्होंने विरासत का दावा किया, वो वहाँ से नाराज़ होकर निकली। मैंने कहा ना ना, ऐसा नहीं है, हो मेरे नबी की शहजादी, हो तमाम नबियों के सरदार की बेटी, और वो शान रखती हो कि जिनके बारे में सरकार ने फरमाया कि ये जन्नत की औरतों की सरदार है। अरे जिनके कदमों को बोसा देने के लिए जन्नत तरस रही हो, वो दुनिया के माल के लिए किसी से नहीं लड़ती, वो बाग के लिए सहाबा से झगड़ा नहीं करती, वो बाग के लिए सहाबा से नाराज है नहीं होती। दूसरा खवारिज का तबका है, इस हदीस ने उनकी भी जड़ काट दी। वो किस तरह? वो कहते इमाम हुसैन करबला में गए ना, तो माज़अल्लाह तख्त की जंग लड़ने के लिए गए। इमाम हुसैन करबला में गए, हुकूमत की जंग लड़ने के लिए गए कि हुकूमत मुझे मिल जाए, यजीद तख्त छोड़ दे। मैंने कहा नहीं, इमाम हुसैन करबला में ना तख्त की जंग लड़ने गए, ना इक़्तिदार की जंग लड़ने गए, हुकूमत की जंग लड़ने नहीं गए। अरे जिस इमाम हुसैन को सरकार ने फरमा दिया कि आप जन्नत के शहजादों के सरदार हैं, अरे जो जन्नत के मालिक हों वो दुनिया की हुकूमत के लिए नहीं लड़ा करते। तो ये एक हदीस रवाफिज का भी मुंह बंद कर देती है, ख्वारिज का मुंह भी बंद कर देती है, और जिनके अकीदे साबित होते हैं उसको सुन्नी कहा जाता है।